हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है और मैं पिछले लगभग 20 सालों से क्लास 10th और 9th मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको मैथ्स की चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझाने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आएगा। चैप्टर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसमें से 2 क्वेश्चन डेफिनेट हैं जो आपको मिलेंगे और काफ़ी आसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बड़ा ही मजेदार चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इट इज द सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द सेकेंड चैप्टर। लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल फर्स्ट। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, दैट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में बोले अगर, सो एनी एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, any expression in which the power of the variable is a non-negative integer is called a polynomial. Do remember, power of the variable must be non-negative integer, यानी पावर 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जैसे तो पॉलिनोमियल क्या है? एनी एक्सप्रेशन इन विच power of variable is a non-negative integer। तो इस एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। दैट इज, अगर हम बात करें px इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अगर हमने ये एक एक्सप्रेशन लिखा, इट विल बी कंसीडर्ड अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x जितना वेरिएबल जो आ रहा है उन सबकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, लेकिन अगर हम लिखते हैं एक एक्सप्रेशन fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2 रूट x प्लस 3, नाउ इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, बिकॉज यहां पर जो x रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, मीन्स इफ वी राइट इट एज, इट विल बिकम 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3। एंड पावर अगर फ्रैक्शन में आ गई, ये पावर जो फ्रैक्शन में आ गई है, ठीक है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है और इस वजह से इट विल बी नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए हम एक और एक्सप्रेशन कंसीडर कर लें, gx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। नाउ यू कैन सी यहां पर कहीं पर भी कोई नेगेटिव पावर ऑब्जर्व नहीं हो रही है इस एक्सप्रेशन में, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है 2 अपॉन x, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, यानी न्यूमरेटर में ले आए, देन व्हाट विल हैपन? 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 1, यानी x की पावर क्या आ गई? निगेटिव में आ गई, जो इसमें नहीं थी, जो कि वो डिनोमिनेटर में लिखा था। लेकिन इसमें जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे न्यूमरेटर में, तब ये x की पावर नेगेटिव हो गई और इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, so I hope आपको क्लियर है कि what is a polynomial now. Now let's talk about the classification of polynomials. Polynomial के क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के polynomials हो सकते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन, so क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials की, और इसमें हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल किस किस कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है।
लेकिन उससे पहले वी मस्ट डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि ये है क्या, जो ये हमने लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये टर्म क्या होता है। आई होप आप सभी को पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, px इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इस एग्जांपल में x की जो हाईएस्ट पावर आ रही है दैट इज 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री विल बिकम 3। ओके, इसी तरह से अगर हम एक और लिखें, px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर आ रही है 4, तो इसकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलते हैं डिग्री, और डिग्री के बेसिस पर अब इनको क्लासिफाई किया जाता है। देखिएगा क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये मेनली क्लासिफाई किए गए हैं एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक and biquadratic. Linear polynomial is a polynomial whose degree is 1. A polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. A polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial, और इसी के बारे में मेनली डिस्कस करना है हमें यहां पर। ठीक है, तो a polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial. Similarly, you are getting that. Cubic polynomial is that polynomial whose degree is 3. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial, and similarly a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. So these are mainly 4 categories of polynomials: linear, quadratic, biquadratic and cubic. 4 types of polynomial. In spite of all these, one more type I must discuss, and that is जीरो पॉलिनोमियल। ये जरा ध्यान से समझिएगा इस कैटेगरी को, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट नंबर जीरो, जो केवल जीरो नंबर होता है उसे वो कहा गया है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कांस्टेंट नंबर जीरो, एक केवल इसमें टर्म आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, एंड दैट इज जीरो नंबर को, जीरो जो होता है उस नंबर को जीरो पॉलिनोमियल कहा गया है। सो डू रिमेंबर कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट नंबर जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। एंड इफ आई आस्क व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, सो लेट्स सी, जीरो वी कैन राइट जीरो इंटू एक्स की पावर 10, जीरो लिखा है, जीरो को हम जीरो इंटू एक्स की पावर 10 भी लिख सकते हैं। जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एक्स की पावर 100 भी लिखा जा सकता है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो इज जीरो। जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एक्स की पावर 1000 भी लिखा जा सकता है। सो कैन यू डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? एज यू कैन सी कि ये 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, ये 1000, 10,000 कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स वी कैन नेवर डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। रिमेंबर, degree of zero polynomial is not defined. So do remember its degree is not defined yet. ठीक है, ये अभी तक डिफाइन नहीं हुई है, और क्यों नहीं डिफाइन हुई है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये डिफाइन क्यों नहीं हो पाई है। ओके, चलिए, तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। ये हमारा अगला टॉपिक और मेन टॉपिक है हमारा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी एंड आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर आसान है। फॉर बेटर वीडियोस आप लोग ज्वाइन करें, और एडवी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह के लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और यही हमारे लिए बहुत अच्छा इंकरेजमेंट भी होगा। प्लीज आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू।